जय। बोलो दूल्हा सरकार की जय। परीक्षण के लिए गई, धीरे धीरे ऊपर को जब सिर करती हैं परीक्षण के वास्ते थाली, सिर क्या किया, नागराज आग को बहुत डरता है, सर्प आग को बहुत डरते हैं। जब परीक्षण के वास्ते गई आरती के लिए तो धीरे से चरणों से आरती करते हुए ऊपर जब थाली ले गई तो उधर जो नागराज ने फुफकार मार दिया कि सारी जोत बुझ गई। अब जो ऊपर जब जोत बुझी तो भगवती ने ऊपर को निहारा तो भोलेनाथ का ऐसा भयंकर स्वरूप, घबरा गई। वही स्वर्ण की थाली, कंचन थार सोह बर पानी, परीक्षण चली हरि हर्षानी। तो वो विकट रूप जब रुद्र का देखा तो अवलन उर्भयो, मतलब इतना दुख हुआ कि पूरा थाली और का लोटा थाली उठा करके भोलेनाथ के ऊपर पटक दिया। भोलेनाथ उस थाली को, अलग अलग देश प्रांत में अलग अलग प्रचलन होता है, शादी विवाह की जो क्रियाएं होती हैं, भोलेनाथ ने समझा कि यही हमारी हिमाचल में हमारे सब होने वाली सासू माँ की यहाँ रीति होगी। वो कंचन की थाल को छाती से चिपकाए हुए वापस जनवासे में आए। विष्णु भगवान कहते हैं कि महाराज आप विवाह में शंका है। कहा महाराज क्यों? अरे आपकी सासू माँ को नहीं देखते कितना बड़ा अपमान कर गई है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि महाराज क्या अपमान किया? अरे वो अर्घ देने की जगह पूरा लोटा ही पटक दिया, आरती उतारने की जगह पूरी थाली ही पटक दिया। भोलेनाथ बतलाते हैं भगवान मेरी माँ इतनी वो शुचि पवित्र निर्मल हृदय सासू माँ है, मेरी माँ इतनी निर्मल स्वभाव की है, वो समझ गई कि जिनकी जटा में त्रिविधगामिनी गंगा मैया विराजमान है तो एक लोटा पानी से क्या होगा, इसलिए उन्होंने पटक दिया लोटा को, जो है वो अपमान नहीं किया। और विषधर मणिधर और द्वितीया का चंद्रमा कहते हैं कि जो वक्र होता है उसकी पूजा नहीं होती, परंतु जो भगवान, वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र मतलब उल्टा, उत्पाती, पर पूर्णिमा की चंद्रमा की पूजा सब लोग करते हैं, पर द्वितीया की चंद्रमा भी पूजी जाती है। हमारा द्वितीया के चंद्रमा के सायंकाल दर्शन हो तो कहते हैं 15 दिन उसका जो अच्छी तरह से गुजरता है। और बड़े बूढ़े भी दर्शन करके 7 बार घूमते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। द्वितीया के चंद्रमा टेढ़ा होने के नाते भी, होने के बावजूद भी पूजा जाता है। क्यों? भोलेनाथ का संगत पा लिया है, भोलेनाथ की ऊपर कृपा पाली है, इसीलिए। तो कहा कि तो चलो लोटा जो है, पर ये जो थाली को फेंक दिया। महाराज बतलाया तो कि चंद्रमा और मणि जहाँ प्रकाश ही प्रकाश, और कर्पूर के जैसे महाराज जी ने बताया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की तरह जो मैं मेरे कांति निकल रही है, तो ये टिमटिमाता हुआ दीपक, क्या इससे शोभा होगी? शोभा क्या है? अपमान होगा मेरे दामाद का, इसलिए उन्होंने पटक दिया। भोलेनाथ इतने बड़े बात बनाने में माहिर, इसलिए। और कंचन की थाली में लेकर के जनवास में आ गया। उधर भगवती ने कहा कि मैं जो है मैना ने कि नारद कर मैं काहे बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। वहाँ सब ऋषि आए, नारद जी भी आए, उपदेश दिया कि राम जी के जब भगवान राम का प्रकाट हुआ था तो सती रूप में थी, तो सीता का वेश बनाया था, इसलिए उन्होंने त्याग दिया था। और दक्ष प्रजापति यज्ञ में अपने प्राणों को जो विसर्जन करके जो है मरते वक्त यही वरदान मांगा था कि जब जब जन्मूं भोलेनाथ को ही प्राप्त करूं। तब ये सती ही है, आज पार्वती रूप में आई है, जगदात्मा है, पराम्बा है, इनके बारे में नहीं कहा जा सकता। आप अपनी पुत्री नहीं मानना। तो जन ही विकल बिलोक भवानी,
उधर स्वयं जगदम्बिका भी माँ कलंक मत लो, जिसके पिद में जो पिदना ने जो कपार में मस्तक में भाल में जो लिख दिया है वही होगा। आप बहुत बड़े घराने में कर दोगे और मेरा जो यदि भाग्य नहीं ठीक होगा तो जो भी सब पलायन हो जाएगा वैभव। तो माँ जन ले हूँ माँ तो कलंक करना परिहरऊ अवसर नहीं, ये अवसर नहीं क्योंकि बारात दरवाजे में आ चुकी है, आप विवाह करो। इधर देवता लोग भी कहते हैं तो वहाँ सब लोग प्रसन्न हो जाते भाई, और नारद जी के उपदेश से और विवाह के लिए तैयारी करने लगे। क्यों? नारद जी भी उपदेश दिया था। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यउ सकलपुर। जहाँ पर अब उदासी छाई थी, जहाँ पर बड़ी जो है उदासी छाई हुई थी, क्षण मह व्याप्यउ सकलपुर, घर घर यह संवाद। तुरंत आनंद हो गया। तब मैना में वंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। माँ होकर के अपनी बेटी के बार बार चरणों की वंदना करती, प्रणाम करती, बेटी धन्य है तू कि तेरी कृपा से हम भी कृतकृत्य हो गए। और वहीं पर मंगल गान होने लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। और भगवान विष्णु का कि महाराज अभी विवाह में शंका है, विवाह नहीं, पहले भाई ज्योनार हो जाए, पंगत हो जाए पहले। अच्छा चलो कोई बात नहीं। उधर आदेश दिया गया कि भाई पहले द्वार पूजन चढ़ाव नहीं होगा। दिल्ली में तो द्वार चढ़ाव देखा ही नहीं जाता, सीधे जो है जयमाल हो जाता है, या दरवाजे में मिलने के बाद पूजन की बड़ी जो है विवाह की प्रक्रिया है। पहले द्वार पूजन होता दूल्हा का दरवाजे में, फिर चढ़ाव होता, यानी ससुराल पक्ष से यहाँ वहीं पर जनवासे में ही दे देते हैं, कहते हैं बड़ियों का सामान दे दो। यहाँ के जो है भाषा में है, कहीं कहीं हमारे पूर्व साइड में बरोठी भी बोलते हैं, शायद एटा मैनपुरी इटावा फरुखाबाद कानपुर इत्यादि में इधर बोलते हैं बरोठी। बरोठी कहते हैं दरवाजे के बाद में जो मकान आता है उसे बरोठ कहते हैं। चौहट्टा बाद में जो है बरोठ, फिर आंगन आता है। तो इस तरह से जो है मतलब ये सब नहीं हो जो है क्या महाराज बाद में होगा। आपके यहाँ बड़ियों का जो कह ले जो द्वार पूजन या बड़ियों का जो भी होगा बाद में होगा, पहले ज्योनार हो। अच्छा महाराज ज्योनार के लिए जब बुलावा दिया गया, ज्योनार के लिए सब जाते हैं। ज्योनार के लिए जब जाते हैं तो पत्तल परोसने वाला, अब तो आजकल बफर का बहुत तगड़ा बड़ी तेज में सफर चल रहा है, हाँ बफर का गिद्ध खाना है, वहीं सूत्र भी वहीं से छीन रहा है, ब्राह्मण भी छीन रहा है। और भी नहीं, चमड़े के उपान है, जूता भी पहने हुए खड़े। महाराज चलता है कि महाराज ये सब चला रहे हैं जबरदस्ती। इस तरह से पहले आग्रह करके ना महाराज थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो। आग्रह में कितना आनंद है, आग्रह करके जीवाया जाता था। आप खाओ तो खाओ, ना खाओ तो जाओ। हाँ हम जाते हैं कहीं पर जो है हर जगह व्यवहार है तो जाते हैं, महाराज बड़ा खा लिया, हाँ खा लिया था, पर सीधे से सटाक से बोल देते हैं खा लिया था। महाराज भूखी थोड़ी खाए तो था, खाए ही नहीं होते। आजकल का बड़ा जो है विवाह में भी बड़ी जो है लोगों की यहाँ बड़ी बड़ी अलग अलग कहने का अभिप्राय है कि महाराज खाते पीते घर में हम अपने लड़की का ब्याह करेंगे, खाते पीते घर में लड़की का अपना विवाह करेंगे। पर ये भी कहते हैं महाराज लड़का खाता पीता न हो। अरे खाता पीता नहीं होगा तो जीता कैसे होगा। महाराज खाते पीते घर में विवाह करेंगे, ये कहते हैं खाता पीता घर है ना, हाँ हाँ खाता पीता घर है, बढ़िया। जो बिचौलिया बीच का होता है उसे कहते हैं खाता पीता घर है ना, हाँ हाँ। पर लड़का खाता पीता, अरे खाता पीता नहीं होगा तो जीता कैसे होगा। महाराज संसार में खाए कोई बाद में, पीने को जैसे मैया ने संकेत किया, पीना बहुत जरूरी, पीना बहुत जरूरी। महाराज चाहे कहीं का बेरस हो, गंगा जल जरूर महाराज जरूरी है। भगवान का रस, भगवान का राम रस पीना जरूरी है।
पर आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि पीना बहुत ज़रूरी, महुआ हो चाहे अंगूरी, पिए बगैर चैन न आए, चाहे अपने जब गले की चैन बिक जाए। चैन चली जाए पर महाराज पिए बगैर आज के ज़माने में चैन नहीं आता। ऐसे बाल पीने वाले भी हैं। तो महाराज भोलेनाथ का इस तरह से कहा कि जरूर पहले पंगत हो। तो महाराज पंगत की तैयारी हो गई, लोग बैठ गए पंगत के लिए। जेवनार होने लगा। कैसे जेवनार होगा महाराज? पहले पत्तल परोसी जाए। अच्छा, पत्तल परोसी जा रही है और तुलसीदास जी ने कितना भाव प्रकट करते हैं। सुंदर को मुखीन बुब्बिले मुखी काहू। महाराज पंगत परोसने वाला गया, महाराज उसको मुखे नहीं है, को मुखीन। आगे बढ़ो, को आवाज आती है, हम यहाँ हैं। महाराज कहाँ से आवाज आई? वो चारों तरफ देखता है, हम यहाँ हैं। भूत पिशाच लोग तो है भोलेनाथ की बारात में, हम यहाँ हैं। अरे महाराज कौन कहाँ है पता नहीं चलता। आगे बढ़े, विपुल मुख काहू। देखिए एक गिनती करता है, तो 1 2 4 5 6 9 10 12 14 15 20 25 50। महाराज बड़े मुख है, मुख है, मुख है। आप कहेंगे ये भी बनावटी भाषा है या काल्पनिक है। शेषनाग महाराज उनके जो हजारों हजार मुख थे। भोलेनाथ की बारात में एक मुख वाले नहीं थे, स्वयं भोलेनाथ के 5 मुख थे। अच्छा, ऐसे बाराती में जो है जब गिनते महाराज तो देखा कि अपने पत्तल गिनने लगा। कितने पत्तल? मैं तो 50 ही पत्तल है मेरे हाथ में। आज के पत्तल में बंडल में भी 50 ही आते हैं, 45 हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। महाराज उसकी चारों तरफ जो है पत्तल चारों तरफ से रख दिया। और एक कुछ लोग इतने भयभीत थे पहले बारात को देख करके, बारात परोसने जाए कोई फुफकार ना मार दे, कोई मुझे तपड़ न ले, तो एक लंबा सा बांस लिया, उसी में चमचा, आजकल चमचा बहुत जरूरी है हमारा, चमचा बांध दिया और वहीं से परोस रहा है। ऐसी विडम्बना ऐसी जो है भोलेनाथ की बारात। और वहाँ पर भोजन होने लगा। विविध भांति बैठी जेवनारा, विविध भांति तरह तरह की लागे परसन निपुण सुआरा। सुआर जो होते हैं परोसने वाले, व्यंजन बनाने वाले परोसते हैं। जेवन बैठे शिव नंदी संग देनी सखी सब